नोएडा में आपने अक्सर देखा होगा और सुना भी होगा कि लोगों को फ्लैट्स का पोजीशन मिल जाता है। वो इनमें रहते भी हैं, लेकिन इन फ्लैट्स का मालिकाना हक उन्हें नहीं मिल पाता है। दरअसल मालिकाना हक तभी मिल सकता है जब वो सरकार को स्टैंप ड्यूटी चुकाकर उसकी रजिस्ट्री अपने नाम करा ले। यहाँ पर ये समस्या इसीलिए हुई क्योंकि अथॉरिटी ने केवल 10% रकम चुकाने वाले डेवलपर्स को जमीन अलॉट कर दी, जिन्होंने फ्लैट्स आगे बेच दिए। प्रोजेक्ट्स भी पूरे बना दिए, लेकिन अथॉरिटी को जमीन का पूरा बकाया नहीं चुकाया। अब इस बकाया पर इतना ब्याज लग चुका है कि डेवलपर्स के लिए इसे चुकाना संभव नहीं है, क्योंकि वो बायर से लिए गए पैसे को इधर उधर लगा चुके हैं या उड़ा चुके हैं। ये कहानी फिर से ना दोहराई जाए, इसके लिए अब 10% का नियम खत्म कर दिया गया है और 90 दिनों में जमीन का सारा बकाया चुकाने का नियम बन चुका है। लेकिन अब बायर्स के हितों को पुख्ता करने के लिए नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में जल्द ही नया नियम बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद होम बायर्स के साथ डेवलपर्स की धोखाधड़ी के मामले कम होने की संभावना है। दरअसल अब बायर्स को फ्लैट की बुकिंग करने के साथ साथ उसकी रजिस्ट्री भी करवानी होगी। इसके चलते सरकार को भी रेवेन्यू का नुकसान नहीं होगा। इसमें सरकार का तो हित स्टैंप ड्यूटी मिलने से सुरक्षित हो गया, लेकिन बायर को फायदा ऐसे होगा कि अगर बिल्डर लालच के चलते एक ही फ्लैट कई लोगों को बेचने की कोशिश करेगा तो फिर उसका ये दांव फेल हो जाएगा। नोएडा प्राधिकरण के मुताबिक नोएडा में 3 पार्टेड रजिस्ट्री होती है। यहाँ जितनी बार भी फ्लैट बिकेगा, प्राधिकरण को ट्रांसफर चार्ज देना होगा, जिसे तकनीकी तौर पर ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम कहते हैं। नए नियम के तहत बिल्डर को एग्रीमेंट टू सेल करने के साथ ही बायर्स की रजिस्ट्री करानी होगी, जिससे बायर्स को मालिकाना हक मिलेगा और बिल्डर बार बार फ्लैट को बेचने की चालाकी नहीं कर सकेगा। ऐसा करने से बायर्स का पूरा रिकॉर्ड प्राधिकरण में अपडेट हो जाएगा। इससे बिल्डर किसी दूसरे को फ्लैट नहीं बेच सकेगा। अगर वो ऐसा करता है तो बायर को प्राधिकरण से टीएम कराना होगा और चार्ज देना होगा। दूसरा, बायर्स को समय से फ्लैट मिलेगा। अब तक ये व्यवस्था लागू नहीं थी। ऐसे में बिल्डर धोखे से एक ही फ्लैट को कई बार बेचकर मुनाफा कमाता था। साथ ही बायर्स के साथ भी धोखाधड़ी होती थी। ऐसे कई मामले रेरा और नोएडा के थानों में दर्ज हैं, जिसमें बिल्डर ने बायर से धोखाधड़ी करके एक ही फ्लैट को कई लोगों को बेचा और सभी से टीएम के नाम पर पैसे भी लिए। नोएडा में सबसे बड़ी समस्या रजिस्ट्री नहीं होना है। यहाँ बिल्डरों ने प्राधिकरण का पैसा जमा नहीं किया, जिसके एवज में प्राधिकरण ने रजिस्ट्री रोक दी है। अमिताभ कांत सिफारिश के बाद बिल्डर से 25% रकम लेकर रजिस्ट्री की जा रही है और बाकी रकम 3 साल में देने के निर्देश दिए गए हैं। नए नियम के बाद अब इस तरह के मामले खत्म हो जाएंगे। जैसे ही बायर फ्लैट की रकम का 10% देकर बुकिंग कराएगा, उसी समय बिल्डर बायर्स के पक्ष में एग्रीमेंट टू सेल करते हुए कुल वैल्यू की स्टैंप ड्यूटी देते हुए रजिस्ट्री कराएगा। एक बार रजिस्ट्री होने से बायर्स को मालिकाना हक मिलेगा। इसके साथ ही ये डर भी खत्म हो जाएगा कि उसका फ्लैट कहीं और नहीं बिका है। प्राधिकरण या सरकार को राजस्व मिलेगा और बिल्डर की हेराफेरी खत्म हो जाएगी। इससे संबंधित एक पत्र नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण को अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त ने भेजा है। यमुना प्राधिकरण ने बोर्ड में प्रस्ताव लाकर इसे अपने यहाँ लागू कर दिया है। वहीं नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक भी जल्द होने जा रही है। इस प्रस्ताव को बोर्ड में लाया जाएगा, वहां से अप्रूवल मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। लेकिन इसे लेकर बायर्स विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर डेवलपर ने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो फिर उनके फ्लैट खरीदने के लिए दिए गए पैसों के साथ साथ स्टैंप ड्यूटी का पैसा भी फंस जाएगा। वैसे भी अभी तक एक फ्लैट कई बार रीसेल होने पर डेवलपर ट्रांसफर फीस के तौर पर मोटी रकम बायर से वसूलता था। अब ये काम अथॉरिटी करेगी और टीएम के तौर पर हर बार फ्लैट बिकने पर पैसा कमाएगी। यानी बायर को तो हर साल में अपनी जेब खाली करनी ही होगी। लेकिन इसके बावजूद ये तय नहीं है कि समय पर फ्लैट का पोजीशन मिलेगा भी या नहीं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमारे अगले वीडियो को तुरंत देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें।